एक खूबसूरत बाग था जिसमें रंग बिरंगे परिंदे रहते थे। हर सुबह सूरज निकलते ही सभी परिंदे अपनी मीठी आवाजों से बाग को रोशन कर देते। मगर उनमें से दो परिंदे हमेशा एक दूसरे से झगड़ते रहते थे। मिट्ठू तोता और चीकू कबूतर। क्या मिट्ठू और चीकू की यह लड़ाई कभी खत्म होगी या फिर यह किसी नई सीख का कारण बनेगी? मिट्ठू तोता और चीकू कबूतर हर बात पर बहस करते, कभी फलों के बंटवारे पर, कभी अच्छी बैठने की जगह को लेकर, और कभी तो सिर्फ मजाक मजाक में भी उनकी लड़ाई हो जाती। यह आम का पेड़ मेरा है, मैं सुबह सबसे पहले यहाँ आता हूँ। लेकिन इस पेड़ पर सबका हक है, तुम सिर्फ अपनी बात क्यों मनवाते हो? क्या मिट्ठू और चीकू अपनी लड़ाई छोड़कर कुछ नया सीख पाएंगे? एक दिन जब मिट्ठू और चीकू एक आम के टुकड़े के लिए झगड़ रहे थे, तभी एक बड़ा बाज उनके ऊपर मंडराने लगा। वे अपनी लड़ाई में इतने व्यस्त थे कि उन्हें इस बात का जरा भी एहसास नहीं हुआ। आज मुझे लंच के लिए 2 मजेदार परिंदे मिल गए। क्या मिट्ठू और चीकू समझ पाएंगे कि असली मुसीबत क्या है? जैसे ही बाज ने उन पर झपट्टा मारा, मिट्ठू और चीकू घबरा गए। लेकिन तभी चीकू के दिमाग में एक जरूरी बात आई। मिट्ठू, अगर हम एक साथ मिलकर इसका सामना करें तो शायद बच सके। हाँ, अगर हम दोनों अपने पंख जोर से हिलाएं और मिलकर चीखें तो शायद कोई हमें बचा सके। क्या दोस्ती और मिलकर काम करना उन्हें बचा सकता है? दोनों ने मिलकर जोर से आवाज लगाई। उनकी चीखें सुनकर बाग के दूसरे परिंदे भी उड़कर उनकी मदद के लिए आ गए। जितने ज्यादा परिंदे इकट्ठा हुए, बाज उतना ही डर गया। ये तो आसान शिकार नहीं है, ये सब मिलकर मुझे हरा सकते हैं। आखिरकार बाज ने वहां से भाग जाना ही बेहतर समझा। जब सभी परिंदे सुरक्षित हो गए, तब मिट्ठू और चीकू ने एक दूसरे की तरफ देखा। हम हर वक्त लड़ाई करते रहते थे, मगर आज हमने मिलकर एक बड़े खतरे का सामना किया। हाँ चीकू, मुझे समझ आ गया कि दोस्ती और मिलकर काम करना सबसे जरूरी है। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। क्या यह दोस्ती हमेशा बनी रहेगी या फिर मिट्ठू और चीकू फिर से झगड़ना शुरू कर देंगे? उस दिन के बाद मिट्ठू और चीकू सिर्फ अच्छे दोस्त ही नहीं बने, बल्कि पूरे बाग के सबसे अच्छे नेता भी बन गए। अब वे हमेशा मिलकर काम करते और अपनी चीजें सभी के साथ बांटते। अब बाग में सिर्फ मिट्ठू और चीकू की लड़ाई की आवाज नहीं, बल्कि उनकी दोस्ती की कहानियां सुनाई देती है। और इसी के साथ मिट्ठू और चीकू की कहानी खत्म होती है।